तो हम लोग CBT1 CBT2 दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं और वही बच्चे पढ़ेंगे जो सीरियस इस बार जॉब लेने वाले हैं। मतलब कि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिएगा ना तो ये 35 को उल्टा कर दीजिएगा, 53% पक्का है। ये CBT1 है जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। CBT2 में 2 पेपर होता है, एक 100 एक 75 का। एक बार फिर से रेलवे में तहलका मचाने के लिए KGS तैयार है। अब रेलवे को मत देना है आप लोग को। अब कहीं ज्यादा आपसे फीस नहीं लिया जाएगा, कहीं भी इस तरह से ऐसा चीजें होगी तो हम लोग अब आपके साथ हैं। जय हिंद सारे स्टूडेंट, जितने रेलवे वाले स्टूडेंट हैं सब लोग कमर कस लीजिए। ALP की 10,000 वैकेंसी आ गई है और आप लोग के हाथ में ये जिम्मेदारी होगी। तो ALP वाले जितने बच्चे हैं अब आप लोग अपना अपना कमर कस लीजिए और हम आपको आज मिलवाने जाएंगे। अभी हमको थोड़ी देर में आपको मिलवाएंगे CS सिंह सर से। CS सिंह सर वो हैं जो आप लोग जो भी विद्यार्थी होगा जिनके जो अभी ALP में लगा होगा, ड्यूटी होगी जिसके, जो लोको पायलट होगा उससे पूछिएगा ट्रेड कहाँ पढ़े होगे। अगर वो लॉकडाउन मतलब के टाइम पे अगर ज्वाइनिंग लिया होगा तो अगर 100 बच्चा है तो 100 में 90 बच्चा CS सिंह सर से पढ़ा होगा यहाँ पर। तो हम लोग में इतना ज़्यादा मतलब उस समय थे मतलब ALP में। तो अभी क्या था कि थोड़ा हम लोग इधर बहुत सारे बैचेज में बिजी हो गए थे, लेकिन अब आप लोग को बहुत बेहतरीन ALP के लिए अवसर आ गए हैं आप लोग के लिए। CS सिंह सर का स्वागत है सर आपका। तो धन्यवाद सर। तो बच्चों देखिए सर अब आपको थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग सिलेबस पे चर्चा करते हैं सर। तो जैसा कि खान सर ने बताया कि मेरा नाम CS सिंह है और मैं खान सर को मौका देने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इन्होंने जो देश में शिक्षा की क्रांति जगाई है उसके लिए इनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है। और एक बार फिर से रेलवे में तहलका मचाने के लिए KGS तैयार है। बिल्कुल सर। और एक चीज और सर, रेलवे के बच्चों को अभी क्या हुआ सर, इतना मतलब ग्रुप D का पढ़ने के लिए उससे मतलब 20-22 हजार रुपया लग रहा है, ALP पढ़ने के लिए 25-30 हजार लग रहा है। कहाँ से दे पाएगा सर? रेलवे में अमूमन माना जाता है कि 2 बच्चे आते हैं, एक जो गरीब फैमिली से हैं और जिनका इंग्लिश कमजोर है। जी सर। और खास करके यूपी बिहार झारखंड ये उसी बेल्ट के लिए वो बच्चा कभी 20 हजार नहीं दे पाएगा। तो इसलिए और प्रॉब्लम है उसकी, भाई अब उसको पढ़ना है तो जो ट्रेड हो गया, जो साइंस हो गया सर, हमें नहीं लगता है। हम तो जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो सर जब छूटता था तो हम लोग नीचे वेट करते थे, इतना भीड़ लगा रहता था कि बच्चे सब जाए सब हटे सब। तब तो उतना ट्रेड का बैच हमको नहीं लगता यहाँ पटना में कोई पढ़ाया होगा सर जितना आपने ट्रेड का बैच पढ़ाया है। तो खान सर बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, अभी थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, उम्मीद करते हैं कि KGS से जुड़े सभी लोग है ना, जो भी हमारे इस संस्था से जुड़ रहे हैं और जो इस बैच में हमारे साथ चलने वाले हैं, विश्वास दिलाइएगा कि रेलवे के जो इंजन पर बैठा हुआ भावी ALP है वो आप ही हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पर इन लोगों को लिए अब 10,000 सीट है सर, इन लोगों को तो मौका भी नहीं छोड़ना इन लोगों नहीं बिल्कुल नहीं। तो हम लोग चर्चा करते हैं एक बार सिलेबस की। तो देखिए ALP 2025, बड़ा दुर्भाग्य है कि ALP 2024 का CBT2 का एग्जाम नहीं हो पाया है। तो सर से हमारी बात हो रही थी तो सर ने कहा कि हम लोग इसको तो पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, लेकिन उन बच्चों के लिए भी जिनका CBT2 नहीं हुआ है उनके लिए भी हम लोग एक अलग से व्यवस्था रखेंगे। उसकी जानकारी हम आपको अलग से देंगे, उसके लिए हम लोग आपसे पैसा भी नहीं लेंगे। तो जिनका ALP CBT2 2024 वाला अटका है, क्योंकि कैंसर में तो वो चीजें नहीं है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं 25 वाले चीजों को। तो सर इसमें ये CBT1 है जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। CBT2 में 2 पेपर होता है, एक 100 एक 75 का। और CBT3 होता है, ये तो खैर आपका साइको टेस्ट होता है। तो इस पे हम लोग अब चर्चा करते हैं CBT1 वाले के। तो यहाँ पे सर हम लोग CBT1 और CBT2 दोनों को साथ लेके चलेंगे। आपका क्या राय है सर? जी सर, बिल्कुल साथ लेकर के चलना है, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग CBT1 का जो जैसे रिजल्ट आया और CBT2 में मात्र कितना दिन दिया, तो रिजल्ट के बाद लगभग 20-22 दिन दिया बस सर। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अब बच्चों के लिए बहुत अच्छा हुआ कि अब कुछ टाइम ज्यादा मिल गया है।
लेकिन 2025 में निश्चित रूप से यह समय बहुत कम मिलेगा, इसीलिए अभी से बच्चों को CBT 1 और CBT 2 का एक साथ तैयारी करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। इतना बड़ा CBT 2 का सिलेबस होता है, 20 दिन में कभी खत्म ही नहीं हो सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपको सिलेबस समझते समझते निकल जाए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में निकल जाएगा उन लोग का, तो कहाँ से ट्रेड पढ़िएगा, कहाँ से बेसिक साइंस पढ़िएगा। तो हम लोग CBT 1 CBT 2 दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं, और वही बच्चे पढ़ेंगे जो सीरियस इस बार जॉब लेने वाले हैं। तो हम लोग एक बार चर्चा करते हैं सर। CBT 1 में 60 मिनट, 1 घंटे का टाइम रहेगा। CBT 1 में 75 क्वेश्चन रहेंगे। याद रखिएगा निगेटिव है, निगेटिव से सबसे अच्छा चीज है। क्यों सर? निगेटिव अगर नहीं रहता है तो कट ऑफ ना बेलगाम घोड़ा की तरह भाग जाता है, अंधाधुन अटेम्प्ट करने लगते हैं तो बच्चे। तो ये तो आप लोग का ये बेसिक चीज हो गया। CBT 1 में 20 मैथ है, 25 रीजनिंग है, साइंस है सर। देखिए तो सर रेलवे वाले में फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे, हम बायोलॉजी लेंगे। तो इस वाले में बेसिक जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री आप सर, बायोलॉजी हम। गारंटी है इस 20 में से 19 नहीं होने दिया जाएगा, 20 में से 19 नहीं होने दिया जाएगा। क्यों सर? जी सर बिल्कुल, यहाँ 20 में से 19 नहीं होने। बाकी ये तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है, ये तो 10 में, ये तो अपने हाथ में रहता है यहाँ पे। तो इस बात की तो गारंटी है कि क्वेश्चन जितना है, ये 75 क्वेश्चन है ना, आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें से ये क्वेश्चन बाहर गया पढ़ाए हुए में से। तो ALP वाले तैयार रहेंगे। तो एक बार हम लोग CBT 2 पे चलते हैं। हाँ चलिए। अब यहाँ सर इसमें आपका ज्यादा है, CBT 2 हो गया बाबू। देखिए आप लोग थोड़ा सा हम बता देते हैं, फिर सर का ज्यादा है इसमें। पार्ट 1 जो है वो 90 मिनट का है। तो पार्ट 1 में मैथ होगा, मैथ के क्लास लेंगे, PK सर लेंगे मैथ में। रीजनिंग हो गया आपके एकदम जहरीला सर, मनीष सर ले लेंगे आपके रीजनिंग। तो ये 25-25-50 हो गया। अब बात आ गई सर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन। तो सर ये कंप्लीट आपका है। और इधर पार्ट बी में ट्रेड, जिसका जो ट्रेड है, रेलेवेंट ट्रेड है, उससे 75 क्वेश्चन कंप्लीट आपका है। तो यहां 40 से 50 यहां और यहां, यानी CBT 2 आपका है सर। CBT 2 बच्चों का है, क्योंकि बच्चों को रिजल्ट देना है ना। और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, यकीन मानिए कि अभी रेलवे भी खुद भी क्लियर नहीं किया कि वो कितना क्वेश्चन पूछने जा रहा है। 40, लेकिन 40 तो होगा ही होगा। अगर 50 हो जाए तो और अच्छा बात है। हालांकि इसमें मेरा अपना मानना है कि 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन रेलवे इसको क्लियर नहीं करी है। देखिए बाबू, इसका सिलेबस बहुत आसान है, लेकिन अगर सीरियसली पढ़िएगा ना तो ये 50 में 50 आपका है। सीरियसली अगर पढ़ लिए तो 50 में 50 है, क्योंकि मात्र 16 टॉपिक है सर। बहुत मतलब कि क्या कहते हैं ना, मजेदार सिलेबस है इसका। और ये समझने वाला सिलेबस है, रटने वाला नहीं है। आपके पास आएगा सर, उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग या बेसिक साइंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है सर। यहाँ पे ये हो गया। तो आप लोग समझिए, यहाँ पे 40 हो सके तो 40 दे, 10 जनरल अवेयरनेस दे दे तो हम ही हैं उसके लिए। अब 50 में 50 दे दिया तो आप ही हैं उसके लिए यहाँ पे। अब आते हैं सर ट्रेड वाले पोर्शन पे, पार्ट बी, CBT 2 का ही पार्ट बी। इसमें 1 घंटा ही टाइम मिलता है और 75 क्वेश्चन रहते हैं। कंप्लीट सर आपका ट्रेड है, 35% क्वालिफाइंग है सर। देखिए मतलब कि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिएगा ना तो ये 35 को उल्टा कर दीजिएगा, 53% पक्का है। 53% पक्का आना है। इसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। हम लोग को एक साथ CBT 1 और CBT 2 का तैयारी करके ALP को बिल्कुल इस बार 2025 है ना, एकदम सर, बिल्कुल तम सही कर लेना। एकदम आप समझिए बाबू, आप लोग के लिए रेलवे वरदान हो गया। अब आप जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अपने सीनियर बच्चों से मिलिएगा। सीनियर उनसे जो अभी जॉब में हैं, जो ALP में पोस्टेड हैं, उनसे पूछिएगा कि भैया एक बात बताइए, आप तो अभी पोस्टेड हैं ALP में, हमको CS सिंह सर से पढ़ना है। तो कहेगा कि तुम विचार कर लिया, तुम्हारा रिजल्ट हो गया, अगर नहीं हुआ तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, तुम नहीं पढ़ोगे, फोन पे बतियाओगे, इधर उधर घूमोगे, तो उसमें सर क्या करेंगे। तो इसलिए अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, एकदम मन लगा के कर लेना है। ट्रेड का कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे सर। जैसे बताएं कि इसको 35 को उल्टा करेंगे, 53 इजीली आ जाता है यहाँ पे। और बहुत सारे बच्चे रटते हैं सर, ट्रेड रटते हैं लोग यहाँ। ट्रेड रटने का जरूरत ही नहीं है। ट्रेड सर देखिए टेक्निकल चीज है ना, तो टेक्निकली अगर आप पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा, उसमें रटने का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो हम लोग CBT 2 देख लिए। अब इसके बाद आता है CBT 3, जिसको हम साइको कहते हैं। तो साइको की क्लास चलेगी अपनी। तो साइको के हम लोग तो साइको के टीचर नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी इसके बारे में बता दें कि साइको कुछ नहीं है, साइकोलॉजी है। 5 दिन ध्यान से पढ़ लीजिएगा बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 42% से ज्यादा रखिएगा इसमें। इसमें एक चीज होता है कि निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग इन साइको टेस्ट। तो साइको टेस्ट के भी टीचर आएंगे, वो भी बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगा। हम लोग बस हल्का सा आपको हिंट दें। लेकिन इसमें एक
एक चीज जरूरी है कि पांचों का पांचों बैटरी आपको 42 नंबर पांचों में लाना है, 42 सेक्शनल के कट ऊपर ऑफ, लाना है। सेक्शनल कट ऑफ है। हाँ, एक भी अगर आपने बैटरी को अगर मतलब कि अगर नीचे आ गया ना आपका, तो फिर वो रिजल्ट नहीं होगा। रुक जाएगा वहां पे। और हम लोगों ने ऐसे सैकड़ों बच्चों को देखे हैं जो यहाँ आके डूबते हैं और बड़ा अफसोस होता है। तो इसलिए किसी भी पड़ाव पे नहीं रुकना है, ना CBT 1, ना CBT 2, ना CBT 3। तो हम लोग जो तैयारी करेंगे सर, CBT 1 और CBT 2 का एक साथ यहाँ पे। और उसके बाद साई को बहुत ज्यादा दिन का चीज नहीं होता है, हफ्ते से 10 दिन का क्लास होता है। फिर वो प्रैक्टिस की चीज है आपकी, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। हफ्ते से 10 दिन का क्लास होता है। तो अब हम लोग क्लास में मिलेंगे, बाकी चीजों को आपको क्लास में एक एक करके समझा दिया जाएगा। बाकी सर आए हैं, आप लोग जिम्मेदारी खत्म, टेंशन फ्री हम लोग। अब रेलवे को मत देना है आप लोग को, अब कहीं ज्यादा आपसे फीस नहीं लिया जाएगा, कहीं भी इस तरह से ऐसा चीजें होगी तो हम लोग अब आपके साथ हैं, ठीक है? क्यों सर? अच्छा सर, ये क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा सर जी। तो ऑनलाइन ALP वाले बच्चे, ये क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। जितने बच्चे हैं ऑफलाइन वाले, आप टेंशन नहीं लेंगे, ऑफलाइन भी रहेगा। आके पढ़ के 1 हफ्ता 10 दिन पढ़ के देख लेना, और देखने के बाद जो तुम्हारे पास तुम्हारे लॉज में जो 4 साल 5 साल से रेलवे की तैयारी कर रहा है, उसको तुम ना पढ़ा दिए तब एडमिशन लेना। मतलब वो तुमको अगर उसको पढ़ाने की स्थिति में नहीं आ गए तब जाके एडमिशन लेना। ये है कॉन्फिडेंस होता है सर। और इस पे अब इसको देखो, घमंड नहीं बोलते बच्चों लोग, देखो ध्यान से, दोनों में अंतर होता है। तो इतने दिन से पढ़ा के अनुभव हो गया है। और क्वेश्चन तो इतना आया है कि आप टेंशन मत लीजिए। एक और केस लगाएगा रेलवे की ओर से कि काहे ऐसा पढ़ा दिए कि पूरा का पूरा आ लड़ गया है। तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं। तो अब आप लोग प्रिपेयर होइए। अगेन बता रहे हैं, ये ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। फी को मिनिमम रखा जाएगा जिससे कि एक संस्था चल सके। उसके बाद आप आराम से यहाँ 10 दिन पढ़ लीजिएगा। 10 दिन पढ़ने के बाद जब सर आपको पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के बाद उस चैप्टर को उन बच्चों को पढ़ाइएगा जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, या फिर जो यहाँ 5 साल 6 साल से रगड़ रहे हैं। 1 आध नंबर से उन लोग का भी बैड लक होता है, नहीं हो पाता है, तो उन पे कभी भी आपको अलग नजर से नहीं देखना चाहिए। बैड लक होता है, कभी कभी वैकेंसी लेट हो गई, धांधली भी होती रहती है। देखिए अभी तो पकड़ा गया सर रेलवे वाला, अगर इत्तेफाक से नहीं पकड़ाया होता तो निकल गया रहता। तो हाँ, निकल गया होता। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन सबको मतलब कि क्या मेहनत पर से विश्वास उठने का बात हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे वो तो समझिए नसीब अच्छा रेलवे वाले लोग का पकड़ा गया, वरना सारे सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है। BPSC वालों का नसीब देख ही नहीं, इनकार कर दिया। तो हम सब लोग डटे हैं आप लोग के साथ। तो अब आप लोग को मौका मिला है, तो आप सब लोग का स्वागत है। अब बहुत जल्दी आपका डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन सब चीजों में जो सीरियस इस बार रिजल्ट लेने आ रहे हैं वही पढ़ेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग क्लास में। जय हिंद। जय हिंद।